दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तब से लगातार बिहार में शराब पकड़ा रहे हैं। और पहले ठेके पे जाकर के लोग शराब लिया करते थे, अब होम डिलीवरी शराब मिल रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार शराबबंदी में एक नई बदलाव करने की नीति में आ रहे हैं। नीतीश कुमार अब जिस प्रकार से जातीय जनगणना करवाए हैं घर घर जा करके, उस प्रकार से अब शराब की जनगणना कराने जा रही है। अब इससे नीतीश कुमार को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल नीतीश कुमार की जो शराबबंदी की नीति थी वह पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। नीतीश कुमार जिस तरीके से चाहते थे कि हम शराबबंदी करके और बिहार में अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं, वो तो वो कर पाए, लेकिन बिहार की जनता को सिर्फ नुकसान ही नुकसान मिला। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या बिहार में शराब चालू होगा? क्या शराब का केस भी बिहार में शुरू होगा? सबसे पहले ये समझिए कि शराबबंदी जो कानून बिहार में लाई गई, इस कानून में नीतीश कुमार जिस प्रकार से इन्वॉल्व हुए, आने वाले समय में आप देखिएगा कि शराब घोटाले या शराब कानून को लेकर के नीतीश कुमार को जेल तक की यात्रा करनी पड़ सकती है। फिलहाल बिहार में जातीय जनगणना के बाद सरकार अब शराबबंदी कानून को लेकर के जनमत जानने की कोशिश करेगी। विपक्ष के लगातार शराबबंदी को लेकर के सवाल उठाए जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने इसके लिए एक सर्वे कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि शराबबंदी कानून को लागू हुए करीब 7 साल गुजर जाने के बाद भी आज प्रतिदिन कहीं ना कहीं से शराब बरामदी की जाती है और इसकी सूचना मिलती है। शराबबंदी कानून के बाद जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर प्रदेश में शराब पहुंच कहां से रहा है। तो देखिए, शराब बिहार में पहुंचने का अहम स्थान है सरकारी कर्मचारी जिस जगह पर उनकी जांच करते हैं, क्योंकि बिहार में इनलीगल तरीके से शराब नहीं आ सकती है। वो लीगल तरीके से आते हैं, लेकिन लीगल से आने के बाद उसे इनलीगल बनाया जाता है। बिहार सरकार की कर्मचारी, जिससे कि बिहार सरकार की पॉकेट भरती है, वो शराब के जितने भी रास्ते हैं, जिस रास्ते से शराब आती है, उन तमाम रास्ते को वो शराब आने वक्त तक पैसे लेकर के हो या किसी भी तरीके से हो खोल देते हैं। और उसके बाद शराब, जो शराबी लोग हैं, जो शराब लेकर के आते, शराब माफिया, वो आसानी से बिहार में प्रवेश कर जाते हैं। इधर विपक्ष का आरोप है कि शराबबंदी को लेकर के सिर्फ गरीबों को प्रताड़ित किया गया है। पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई कर जेलों को शराबियों और तस्करों से भर दिया है। अब बिहार सरकार एक सर्वे कराने जा रही है जिसमें लोग अपने मन की बात कह सकेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नशा मुक्ति दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में अधिकारियों को कहा था कि मैं लोगों से एक नए सर्वे का विचार करने का आग्रह करूंगा, जिसमें वो घर घर पहुंचा करके लोगों को सर्वे कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे शराबबंदी के जो प्रभाव पर एक नया अपडेट मिलेगा। निष्कर्षों के आधार पर हम नई कोशिश करेंगे। नीतीश ने इस दौरान शराबबंदी कानून को वापस लेने से भी इनकार किया है और शराबबंदी कानून को लेकर के पहले भी सर्वे कराए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शराब की आदत छोड़ने की बात सामने आई थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि कहीं इस सर्वे के बाद नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को वापस तो नहीं ले लेंगे, लेकिन प्रश्न यही है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लागू किया और उसके बाद लोगों की जान गई और उसके बाद लोग जेल गए, उसके बाद जो ये सर्वे, नई सर्वे आ रही है, इस सर्वे में हमें जो उम्मीद लग रही है कि लोग इस सर्वे में यही मांग करेंगे कि शराब बिहार में चालू कर दी जाए, क्योंकि जहरीली शराब पीने से जो लोग मर रहे हैं वो कम से कम अच्छी शराब और जो सस्ती शराब होगी और अच्छी भी होगी उसे पी करके जिएंगे। क्योंकि आज के समय में शराब मिलते हैं अच्छी, अगर मिलवो करते तो वो महंगा है, जिसके कारण लोग जहरीली शराब सस्ते में लेकर के पीते हैं और जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। तो इसके लिए अगर बिहार में
ठेके खोले जाते हैं बिहार में, अगर शराब चालू कर दी जाती है तो जो भी ऐसे तो नशा की कुछ नशा मुक्ति कुछ ऐसे बिहार में देखने को मिली है, जब से बंदी हुए हैं कहीं पे गैदरिंग वैसे देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जगह जगह पर होम डिलीवरी होती है, तो इसी को लेकर के जो अब नई व्यवस्था है उसमें लोग यही मांग करेंगे, क्योंकि जेल में बहुत सारे लोग जा चुके हैं, तो अब लोग मांग करेंगे कि जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं वो सरकार के प्रोडक्शन के कारण बच जाते हैं, और जो माफियाओं से शराब लेकर के बेचते हैं छोटे छोटे कदके के लोग, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो इसीलिए अब सरकार से जो सरकार सर्वे कराएगी उस सर्वे में मांग की जाएगी कि आप जो है बिहार में ऐसा कीजिए, शराब चालू कर दीजिए, और एक कानून ऐसा बनाइए कि अगर कोई शराब बना करके सड़क पर या किसी ऐसी जगह पर जहां पर कि जाना उचित नहीं है, मतलब उस जगह पर शराब पी करके कुछ नहीं किया जा सकता है, दंगा फसाद टाइप की जो पी करके मतलब सार्वजनिक जगहों पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसे फाइन मारा जाता है, जैसे अन्य राज्य में होता है। तो उसके बाद बिहार की व्यवस्था बेहतरीन तरीके से सुधर जाएगी, और शराबबंदी होने के बावजूद भी लोग पीते हैं, और शराब खुलने के बाद ही अगर लोग तो पिएंगे ही, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि शराबबंदी में लोग मर रहे हैं और उसमें मरेंगे नहीं। उसमें जो पब्लिक प्लेस है उस पर पीने पर प्रतिबंध लगा दी जाए, उसमें लोग नहीं पी सकते हैं, उसमें पकड़ाने पर एक जुर्माना बांध दी जाए, दंडित किया जाए, लेकिन जान तो नहीं जाएगी। ये ऐसे हम नहीं कह रहे, ऐसे लोग मांग करेंगे। शासक बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तभी से इसे लेकर के सियासत भी खूब होती रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस नए सर्वे के बाद सरकार आगे क्या रणनीति बनाती है। फिलहाल कास्ट सर्वे के बाद नीतीश सरकार पर अब शराबबंदी सर्वे की तैयारी कर रही है, और शराबबंदी सर्वे में बिहार सरकार को झटका भी लग सकता है, बिहार सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि बिहार सरकार में शराबबंदी सर्वे को लेकर के जिस प्रकार से जनता के बीच जाएंगे तो जनता इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे कि आपने जो शराबबंदी की, शराबबंदी से सिर्फ नुकसान के अलावा फ़ायदा कहीं देखने को नहीं मिला है। लोग जेल जा रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, लोग परेशान हैं। इसी बात को लेकर के अब जनता जो है नीतीश कुमार के शराबबंदी को लेकर के एक रणनीति बनाएगी और उसमें सरकार को जो है गलत साबित करेगी। लेकिन साथ साथ शराब घोटाले की मामला बिहार में भी सामने आएगी। जब से शराबबंदी की गई है, शराब बिक रहे हैं बिहार में, शराब आ रही है, वो भी बॉर्डर क्रॉस करके आ रही है। तो अब जो है सीबीआई और ईडी इस पर भी सरकार से प्रश्न करेगी कि आखिर शराब कैसे पहुंच रही है। अगर जनता जेल जा रही है तो फिर जनता के जिम्मेवार कौन है? तो इस बात को देखते हुए सरकार इसका जिम्मेवार ठहर सकती है और सरकार को इसके तहत सजा भुगतनी पड़ सकती है। फिलहाल शराबबंदी कानून को लेकर के जो नीतीश कुमार जी ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी सर्वे कराने जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं? क्या होनी चाहिए ऐसी या नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।